जय हो छठी मैया की। प्रिय भक्तों, हल षष्ठी यानी हल छठ, जिसे ललई छठ भी कहते हैं, यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। कुछ लोग हल षष्ठी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भी मानते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी आयु और सुखद भविष्य की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं और इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं। प्रिय भक्तों, हमारे यहाँ तो यह मान्यता है कि जो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, अगर वह हल षष्ठी का व्रत नहीं रखते हैं, तो उनको चतुर्थी व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। इसी मान्यता के अनुसार हमारे तरफ जो भी महिलाएं भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं, वे इस हल षष्ठी अर्थात ललही छठ का भी व्रत रखती हैं और इस दिन माता की पूजा करने के बाद 6 कथाओं का सुनने का विधान है। और हमारे तरफ ललही छठ के दिन माता को महुआ, तिन्नी का चावल और भैंस का दूध की दही और भैंस का घी उनको चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे तरफ ऐसी मान्यता है कि जो भी ये वस्तुएं माता को चढ़ाई जाती है, वे उनको अति प्रिय हैं। प्रिय भक्तों, कहीं-कहीं तो यह हल छठ किसानों का भी विशेष पर्व होता है। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम जी का प्रमुख शस्त्र हल था, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है और इसीलिए किसानों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन हल और बैल की पूजा की जाती है। हल और बैलों से कोई काम नहीं लिया जाता। हल छठ का व्रत बहुत ही नियमों के साथ रखा जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप जो यह कथा सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपके तरफ किस मान्यता के अनुसार इस ललही छठ की माता का पूजन होता है। तो चलिए बड़े ही पवित्र भाव से हल छठ मैया की इस छौ कथा का आरंभ करते हैं। पहली कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक ग्वालिन थी। वह गाय का दूध बेचकर अपना जीवन बिताती थी। एक बार वह गर्भवती हुई। जब उसका 9वां महीना पूरा हुआ, तो वह गाय का दूध बेचने के लिए गांव में जा रही थी। उसका प्रसव काल नजदीक ही था। जब वह रास्ते में जा रही थी, तभी उसे रास्ते में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। एक ओर तो वह प्रसव पीड़ा से बहुत बेचैन और व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन दूध बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर उसे प्रसव हो गया, तो गाय का दूध और दही तो यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चलती रही। प्रसव पीड़ा अधिक होने पर वह एक झाड़ बेड़ी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिले जुले दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को दूध बेच दिया। उधर जिस झाड़ बेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक हल जोतते जोतते उसके बैल भड़क उठे और हल का फल नवजात शिशु के शरीर में घुसने से वह बालक तुरंत ही मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झाड़ बेरी के कांटों से ही बच्चे के सिर और पेट पे टाके लगाए और वहीं छोड़कर चला गया। उधर कुछ ही देर बाद ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर वहां आ पहुंची। अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह उसके पाप की ही सजा है। उसने सोचा, काश मैंने गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो आज मेरे बच्चे की यह दुर्दशा न हुई होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। जहां उसने झूठ बोलकर दूध बेचा था, अब वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा और उस पर दया खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब ग्वालिन वापस झाड़बेड़ी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका नवजात शिशु जीवित था। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तभी से पुत्र की लंबी उम्र के लिए छठ माता का व्रत और पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है,
तब से लेकर 6 महीने तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं और उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसीलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है और छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं ललही छठ माता की दूसरी पावन कथा। पुरातन काल की बात है, उज्जैन नगरी में दो पत्नियां साथ रहती थी। एक का नाम था रेवती, दूसरी का नाम था मैनावती। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मैनावती के दो सुंदर पुत्र थे। रेवती अपनी सौतन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से भर उठी थी। वह हर समय यह सोचती रहती थी कि किसी तरह इन बच्चों को रास्ते से हटा दूं। एक दिन उसने बहुत ही चालाकी से मैनावती को बुलाया और कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और अंतिम समय में तुम्हें देखना चाहते हैं। मैनावती यह सुनते ही व्याकुल हो उठी। तभी रेवती ने उसे और भी भावुक कर दिया। तुम निश्चित होकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। सौतेली की बातों पर विश्वास करके मैनावती ने अपने दोनों पुत्रों को रेवती के हवाले कर दिया और मायके की ओर चल पड़ी। इधर जैसे ही मैनावती घर से गई, रेवती ने अपनी नीचता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने उन मासूम बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। उधर जब मैनावती मायके पहुंची, तो उसने अपने पिता को पूर्णतः स्वस्थ देखा। पिता की कुशलता देखकर पहले से वह संतुष्ट हुई, लेकिन फिर उसे रेवती की कही बात याद आई। उसने माता पिता को सारा हाल बताया। मैनावती की माँ को अनहोनी का संदेह हुआ, पर उन्होंने स्वयं से कहा, बेटी, आज हल षष्ठी का व्रत है, तू व्रत रख और षष्ठी माता से अपनी संतानों की रक्षा की प्रार्थना कर, फिर घर लौटना। मैनावती ने माता की बात मानी। उसने उसी दिन सच्चे मन से व्रत रखा, महुआ और तिन्नी चावल से पूजा की, कथा श्रवण किया। अगले दिन वह घर लौट रही थी कि रास्ते में वही जंगल पड़ा जहां उसके बच्चों को फेंका गया था। वहां उसने अपने दोनों पुत्रों को जीवित और हंसते खेलते देखा। वह दौड़कर उनके पास पहुंची और पूछा, बेटा, तुम दोनों यहाँ कैसे? बालकों ने कहा, माँ, जब आप गई थी तो रेवती माँ ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, लेकिन तभी एक देवी जैसी महिला आई और उन्होंने हमें फिर से जीवित कर दिया। यह सुनकर मैनावती समझ गई कि यह ललई छठ माता की कृपा से ही संभव हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माता को हृदय से धन्यवाद दिया और षष्ठी माता की जय के नारे लगाते हुए घर लौटी। जब नगर वासियों को यह चमत्कार का पता चला, तो सभी स्त्रियां षष्ठी माता की महिमा को जान गई और हर षष्ठी व्रत को श्रद्धा से करने लगी। माता की कृपा से सभी की संतानों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए, षष्ठी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं हल षष्ठी माता की तीसरी पवित्र और चमत्कारिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में चंद्रगुप्त नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य किया करते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, परंतु एक संतान की कमी थी। एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमार जनहित के लिए राजा के नगर के बाहर एक विशाल तालाब खुदवाया, ताकि राहगीरों और पशु पक्षियों को पानी मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश वह तालाब पानी भरने के बाद भी बार बार सूख जाता था। जब भी राहगीर उस सूखे तालाब को देखते, तो कहते, यह राजा केवल दिखावा करता है, इतना धन होते हुए भी एक तालाब नहीं भरवा सका। यह बातें सुनकर राजा गहरे दुख में डूब गया। वह सोचने लगे कि मैंने तो पुण्य कमाने के लिए यह कार्य किया था, पर अब लगता है कि मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि इस तालाब में अर्पित करोगे, तो तालाब हमेशा के लिए जल से भर जाएगा। सुबह होते ही राजा ने यह स्वप्न सबके सामने दरबार में बताया और दृढ़ता पूर्वक कहा, भले ही मेरा सारा धन और धर्म नष्ट हो जाए, पर मैं अपनी इकलौते पुत्र की कभी बलि नहीं दूंगा। यह बात धीरे धीरे नगर भर में फैल गई और अंत में राजकुमार के कानों तक भी पहुंच गई। राजकुमार यह सुनकर कुछ देर मौन रहा, फिर विचार करने लगा, यदि मेरी बलि देने से तालाब भर सकता है और सैकड़ों लोगों की प्यास बुझ सकती है, तो मुझे यह करना चाहिए। राजकुमार चुपचाप उस सूखे तालाब में जाकर बैठ गया।
जैसे ही वह बैठा, एक चमत्कार हुआ। तालाब का जल स्रोत फूटा और पल भर में वह पूरा तालाब स्वच्छ मीठे पानी से भर गया। जल में जलचर भी दिखाई देने लगे, जैसे जीवन लौट आया हो। यह दृश्य जब नगर वासियों ने देखा तो वे अचंभित रह गए। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका इकलौता पुत्र जल में समा गया है, तो वह गहन शोक में डूब गया और राजपाट छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गया। वन में उसने 5 स्त्रियों को देखा जो व्रत कर रही थी। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, माताओं, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? उन स्त्रियों ने श्रद्धा से कहा, हे राजन, यह हल षष्ठी का व्रत है जिसे हम षष्ठी माता की कृपा के लिए कर रहे हैं। यह व्रत संतान की रक्षा और जीवन रक्षा के लिए अत्यंत फलदायक है। राजा ने व्रत की संपूर्ण विधि उनसे सीखी और उसी क्षण नगर लौटकर अपनी रानी के साथ पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। व्रत समाप्त होते ही एक और चमत्कार हुआ। राजकुमार तालाब के जल से जीवित बाहर निकल आया। वह बिल्कुल स्वस्थ था, जैसे उसे कोई कष्ट हुआ ही न हो। राजा ने भाव विभोर होकर परिवार सहित षष्ठी माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, जैसे आपने मेरे पुत्र को नया जीवन दिया है, वैसे ही आप संपूर्ण पृथ्वी पर सभी माताओं पिताओं की संतानों की रक्षा करें। तो प्रेम से बोलिए, षष्ठी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं हल षष्ठी माता की चौथी कथा, जो हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया व्रत गरीबी को भी दूर कर सकता है और झूठ से किया गया पूजन विनाश का कारण बनता है। बहुत पहले की बात है, एक नगर में एक सास और बहू साथ रहते थे। बेटा दूर देश में रोजगार के लिए गया हुआ था, क्योंकि घर में बहुत गरीबी थी। घर का गुजारा सिर्फ दूध और दही बेचकर ही चलता था। एक दिन हल षष्ठी व्रत का पावन अवसर आया। सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, जाकर थोड़ा दूध दही बेच आओ। उसने पूजा की सामग्री ले आएंगे, तभी व्रत अच्छे से होगा। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, आज के दिन तो जोते हुए खेत में जाना वर्जित होता है, मैं कैसे जाऊं? सास बोली, तू खेत में मत चलना, किनारे की मेड़ से होकर जाना और वहीं बैठकर आवाज लगाना। गांव की सभी स्त्रियां दही लेने वहां पर आ जाएंगी। बहू ने वैसा ही किया। वह मेड़ से होकर गांव पहुंची, दही बेचा और जैसे तैसे पूजा की सामग्री खरीदी। लेकिन वापसी में वह रास्ता भूल गई। वह किसी खेत में नहीं उतर सकती थी, क्योंकि उस दिन हल की गई भूमि पर पांव रखना वर्जित था। थक हार कर वह एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी जल से एक वृद्धा प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? बहू ने सारा हाल बताया। दही बेचने आई थी, रास्ता भूल गई हूँ, खेत में नहीं चल सकती, अब घर कैसे जाऊं, समझ नहीं आता। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपनी आंखें बंद कर ले। बहू ने आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद वृद्धा ने कहा, अब आंखें खोल। जब बहू ने आंखें खोली तो वृद्धा ने दही की मटकी उस ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटी, इसे अपने घर ले जा और घर पहुंचकर ही खोलना, रास्ता मैं बता देती हूँ। बहू ने वृद्धा को प्रणाम किया और घर पहुंची। सास ने पूछा, बेटी, कितने पैसे मिले? बहू ने पूरी बात विस्तार से बता दी। सास और बहू दोनों ने मिलकर मटकी खोली। मटकी खोलते ही आश्चर्य से देखती रह गई। उस मटकी में दही दूध नहीं, बल्कि हीरे जवाहरात चांदी और धन भरा हुआ था। सास बोली, बेटी, यह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, यह तो स्वयं षष्ठी माता थी। दोनों ने हर्ष पूर्वक माता का पूजन किया और व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा से किया। अब सुनिए इसके बाद की घटना। इस बहू की जेठानी, जो उसके पहले से ही नौकरानी जैसा मानती थी, जब काम पर नहीं आई तो स्वयं उसके घर आ गई। वह दंग रह गई कि उसका घर पहले जैसा कच्चा और टूटा फूटा नहीं, बल्कि धन धान्य से भरा हुआ स्वर्णिम रूप से चमक रहा था। जेठानी ने पूछा, अचानक इतना सब कहाँ से आया? बहू ने सच्चे मन से पूरी बात बता दी। अब लोभ में आकर जेठानी ने भी अगले साल हल षष्ठी व्रत के दिन गरीब स्त्री का भेष बनाया। दही मटकी में भरकर उसी नदी के पास जाकर विलाप करने लगी। फिर वही वृद्धा प्रकट हुई और पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? जेठानी ने भी झूठ बोलते हुए सारी बातें दोहराई, तो उसने अपनी देवरानी से सुनी थी। वृद्धा ने वही प्रक्रिया दोहराई। आंखें बंद करो, अब खोलो, यह मटकी ले जाओ और घर पर खोलना। खुश होते हुए जेठानी घर लौटी।
और घर पहुंचकर मटकी को खोला। लेकिन जैसे ही मटकी खुली, सैकड़ों कीड़े, बिच्छू, सांप उसके घर में फैल गए। पूरा घर डरावना और जहरीला हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और भागती हुई देवरानी के पास आई। बोली, तूने मुझे गलत तरीका बताया है, मेरे घर में तो विपत्ति आ गई। देवरानी ने शांत होकर कहा, दीदी, मैंने तो सच बताया था, आपने लोभवश झूठ बोला। यही षष्ठी माता की परीक्षा थी। जेठानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने षष्ठी माता से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया। तब जाकर उसने घर से सांप बिच्छू हटे और शांति लौट आई। बोलिए, श्रद्धा और सत्य की जीत हो। तो प्रेम से बोलिए, षष्ठी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं ललही छठ माता की 5वीं कथा। काशीपुरी की देवरानी जेठानी और कुत्ते का पूर्व जन्म। एक समय की बात है, काशीपुरी में 2 बहुएं विद्यावती और तारा अपने अपने परिवार के साथ रहती थी। विद्यावती जेठानी थी और अत्यंत दयालु, शांत स्वभाव की स्त्री थी, जबकि तारा देवरानी थी और स्वभाव से उग्र, क्रोधी और कठोर थी। एक दिन दोनों बहनों ने स्वादिष्ट खीर बनाई। उसे ठंडा करने के लिए आंगन में रख दिया। वे आपस में बातें करती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वहां 2 कुत्ते आ गए और खीर खाने लगे। खटखट की आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़कर बाहर आईं। उन्होंने देखा कि उनके बर्तनों में रखी खीर कुत्ते खा रहे थे। विद्यावती ने अपनी खीर को जूठन मानकर वहीं छोड़ दिया। फिर भी उसने दयालुता दिखाते हुए खीर के बचे हुए हिस्से को उसी कुत्ते के सामने फिर से रख दिया, ताकि वह पेट भरकर खा सके। परंतु तारा बहुत क्रोधित हो गई। उसने खीर खा रहे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे डंडों से बुरी तरह मारा। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर भाग निकला। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जंगल में मिले। विद्यावती वाला कुत्ता बोला, जिस स्त्री के घर में गया था वह अत्यंत दयालु थी। उसने मुझे मारने के बजाय और खीर खाने को दे दी। ईश्वर करे अगले जन्म में मैं उसी का पुत्र बनूं और उसकी सेवा करूं। दूसरे कुत्ते ने गुस्से से कहा, जिस स्त्री ने मुझे मारा, मैं उसी का पुत्र बनकर जन्म लूं और हर साल उसके वंश को दुख देकर बदला लूंगा। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। वही कुछ समय बाद तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह शिशु अगले ही साल हल षष्ठी के व्रत के दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह क्रम लगातार 5 बार हुआ। तारा हर बार पुत्र को जन्म देती और हर पुत्र अगले वर्ष ठीक हल षष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता। तारा अत्यंत दुखी रहने लगी। वह रो रो कर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मेरी गोद सूनी न हो। मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसे मैं हर साल इस रूप में भोग रही हूँ। उसी रात उसे सपना आया। सपने में वही कुत्ता आया जिसे उसने कभी बेरहमी से मारा था। कुत्ता बोला, मैं वही कुत्ता हूँ जिसे तूने मारा था। मैं तुझसे बदला लेने के लिए तेरे पुत्र के रूप में जन्म लेता हूँ और फिर हर साल हल षष्ठी के दिन मर जाता हूँ। जब तक तुझे अपने पापों का बोध नहीं होगा, मैं तुझे यही कष्ट देता रहूंगा। तारा भयभीत होकर रो पड़ी और उसे कुत्ते से क्षमा मांगने लगी। कुत्ते ने कहा, यदि तुम वास्तव में पश्चाताप कर रही हो तो श्रद्धा और विधि पूर्वक हल षष्ठी व्रत पर माता से आशीर्वाद मांगो। तारा की नींद खुली। अगले ही साल उसने पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत किया और माँ से संतान रक्षा की प्रार्थना की। माता की कृपा से तारा ने दीर्घायु और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और उसका जीवन सुखमय हो गया। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी का व्रत किया और उसे भी एक सुशील संस्कारी पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों बहुएं अब प्रेम पूर्वक रहने लगी और हल षष्ठी माता की पूजा जीवन भर करती रही। प्रेम से बोलिए, हल षष्ठी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं हल षष्ठी माता की 6वीं और अंतिम कथा, दीर्घायु संतान की प्राप्ति की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बनिया अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। दोनों ही पति पत्नी बड़े ही सरल और सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वर्षों से वे संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से पत्नी को गर्भ धारण हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह बालक कुछ ही समय बाद चल बसा।
इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें हुई, पर सभी की मृत्यु कुछ ही समय बाद हो जाती थी। यह देखकर पति पत्नी बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। फिर वे दोनों इस दुख से मुक्ति पाने और समाधान खोजने के लिए घर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। वन में उनकी भेंट एक तपस्वी साधु से हुई। साधु ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। बनिए ने अपनी पूरी पीड़ा साधु को सुनाई कि कैसे उनकी हर संतान जन्म के बाद कुछ ही समय में मर जाती है। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिए की संतानें वर्तमान में कहाँ है। पहले उनको धरती लोक, पाताल लोक और फिर स्वर्ग लोक को देखा, लेकिन संतानें कहीं नहीं मिली। तब वे ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां उन्हें वे आत्माएं मिली जो कभी बनिए की संतान थी। साधु ने उन आत्माओं से कहा, तुम्हारे माता पिता बड़े दुखी हैं, क्या तुम उनके पास लौटोगे? उन आत्माओं ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुनिवर, हम कई जन्मों से इस संसार में जन्म मृत्यु का चक्र झेल चुके हैं। अब हमें यह मोह नहीं है, अब हम जन्म नहीं लेना चाहते। साधु ने उनसे निवेदन किया, तो कृपया यह बताइए कि बनिए और उसकी पत्नी को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उन्हें दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। तब उन आत्माओं ने कहा, यदि वे श्रद्धा भाव से हल सृष्टि माता का व्रत करें, कथा का श्रवण करें, नियमों का पालन करें और जब संतान जन्म ले तो हल षष्ठी व्रत के दिन जल से भीगा वस्त्र उस पर लगाएं तो उनका पुत्र दीर्घजीवी होगा। साधु यह दिव्य ज्ञान लेकर पृथ्वी पर लौटे और बनिए से सब कुछ विस्तार से बताया। बनिया और उसकी पत्नी तुरंत अपने घर लौटे और अगले वर्ष जब हल षष्ठी का व्रत का दिन आया तो उन्होंने विधि पूर्वक व्रत रखा, कथा सुनी, पूजन किया और संकल्प लिया। समय बीतने पर बनिए की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बार उन्होंने सभी नियमों का पालन किया और हल षष्ठी व्रत के अनुसार जल से भीगा वस्त्र बालक को छुआया। माता हल षष्ठी की कृपा से वह बालक दीर्घायु हुआ। बनिए का घर अब हंसी खुशी से गूंजने लगा। दंपति ने माता का धन्यवाद किया और जीवन भर व्रत नियम का पालन करते रहे। तो प्रेम से बोलिए, हल षष्ठी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, यह हल षष्ठी माता की छऊ कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री यानी अनाज नहीं खा सकती और न ही गाय का दूध, घी या फिर गोबर आदि का इस्तेमाल कर सकती हैं। आज के दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुआ का फल जिसे खाकर व्रत खोला जाता है, फूल और पत्ते, ज्वार की धनी, अपहन, छोटे से मिट्टी के कुल्हड़, देवली जो कि बांस और महुआ के पत्तों से बनाई जाती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के साथ ही महुआ से दांत साफ करने चाहिए। इस दिन अन्य दातुन का या अन्य किसी भी टूथपेस्ट आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन बिना हल से जुते हुए खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसई के चावल यानी लाल चावल और भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद शाम को किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत की पूजा के लिए भैंस के गोबर से पूजा घर में घर की दीवार पर हल छठ माता का चित्र बनाया जाता है। उस चित्र का श्रृंगार किया जाता है। कुछ ज्वार को कुछ घंटों के लिए भिगोकर रखा जाता है। फिर उसे सिलबट्टे पर पीसकर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक पतला लेप की तरह घोल तैयार करते हैं, जिसे आपा कहते हैं। इस चित्र में हल सप्तमी, पशु, किसान और अपनी अपनी परंपरा या मान्यताओं के अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं और हाथों में अपा लगाकर उनके छापे दीवार पर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए एक चौकी पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी और गौरा माता को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के करवे यानी कुल्हड़ में ज्वार की धनी और महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर भगवान गणेश जी की, फिर माता गौरा की पूजा की जाती है। फिर हल छठ माता की और बलराम जी की पूजा की जाती है।
उसके बाद मिट्टी के करवे और मटकी की भी पूजा की जाती है। व्रत की कथा सुनी जाती है। छठी माता की आरती की जाती है। पूजा पूरी होने पर व्रत खोला जाता है। महुआ का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाकर व्रत खोला जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने के लिए भोजन में पसई, हमारे यहाँ उसको तिन्नी का चावल कहते हैं, और भैंस के दूध से बनी हुई वस्तुएं आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो हलछठ का यह व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है, लेकिन बदलती परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार अब इस व्रत को बेटियों के लिए भी रखा जाने लगा है। इसलिए आप अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आज की कथा और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में माता का जयकारा अवश्य लगाएं।